ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिव समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वंदे गुरु परम वंदे गुरु परंपरा। ओम तत्सत। आप सभी ऑनलाइन नेटवर्क पर उपस्थित भगवत गीता श्रवण साधकों को आज ऋषिकेश से हमारा प्रातः का अभिवादन, अभिनंदन, अभिवंदन। हरि ही ओम, हरि ओम, हरि। हम सबको आज का यह दिव्य जीवन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं व्यष्टि समष्टि आध्यात्मिक भौतिक दैविक क्षेत्र सभी को अपने अपने वर्तमान जन्म और पूर्व जन्मों में किए गए संचित कर्म, पाप पुण्य धर्म अधर्म मिश्र सकाम निष्काम सात्विक राजसी तामसी अनेक प्रकार के कर्मों के पके हुए फल स्वरूप में वर्तमान में आज सभी को अपने अपने प्रारब्ध अनुसार ईश्वरीय चिंत्य योग माया के माध्यम से वर्तमान देश काल विषय तन मन धन जन आदि प्रसाद स्वरूप में प्राप्त हुआ है। अतः आज का यह दिव्य जीवन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ देव यज्ञ ऋषि यज्ञ पितृ यज्ञ मानवता यज्ञ भूत प्राणी यज्ञ सात्विक दान शारीरिक वाचिक मानसिक तप निष्काम कर्म योग ध्यान योग भक्ति योग ज्ञान योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और करवा अपना जीवन मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और करवावे। आज विक्रम संवत 2082 फाल्गुन मास शुक्ल पक्ष की पंचमी तिथि दोपहर 11:09 तक है। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाती है। आज अश्विनी नक्षत्र है जो सायं 5:53 तक है। उसके बाद भरणी नक्षत्र लग जाता है। आज रविवार है और वसंत ऋतु चल रही है।
ऋषिकेश का रात्रि का 2 बजे का न्यूनतम तापमान 12 डिग्री रहा और दिन का दोपहर का 2 बजे का अधिकतम तापमान 27 डिग्री रहा है। वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2026, 22 फरवरी, 22 फरवरी 2026, सुबह के 6:48 हो चुके हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5126वां वर्ष 7वां वैवस्वत मनवंतर श्वेत वराह कल्प, ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष अभी अभी चल रहा है। तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा और ब्रह्मांडीय परमेश्वरीय अचिंत्य योग माया में हमारा यह एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में ये पृथ्वी लोक में समुद्र के ऊपर जम्बू द्वीप में विश्व का एकमात्र वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत में उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला के अंतर्गत मणिकूट पर्वत के ऊपर नीलकंठ महादेव के सामने ऋषिकेश नगरी में मुनि की रेती प्रांत में शीशम जाड़ी में औदुदवाड़ा आश्रम के सी ब्लॉक के पहले माले से 4 नंबर कमरे से गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज चिन्मय मिश्र कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवदपाद शंकराचार्य की श्रृंगेरी संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय संस्कृति अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन चैतन्यमय जीवंत लाइव प्रसारण जूम एवं यूट्यूब के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 15 श्लोक नंबर 14 से 16 तक साप्ताहिक सार दर्शन करेंगे और प्रश्नोत्तरी रविवार साप्ताहिक सत्संग। तो यह अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग के श्लोक नंबर 14 से 16 तक संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रहस्यार्थ तत्वार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेदव्यास साहित्य शंकर भाष्य एवं परंपरागत 10 सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर के यह दिव्य श्रवण साधना करें। इसमें से कुछ ग्रहण करे, कुछ धारण करे, कुछ अपने जीवन में चरितार्थ करे और उसमें निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप राग द्वेष काम क्रोध लोभ मोह अनेक प्रकार के संशय विरोधाभासों से रहित होकर के अधार्मिक अशास्त्रीय अवैदिक अपरंपरागत भ्रम भ्रांतियों से रहित होकर के संशयों से रहित होकर के अपने अपने शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर के शुद्ध सात्विक सूक्ष्म भगवत विवेक बुद्धि करे। वेद शास्त्र एवं आचार्य परंपरा अनुसार विवेक करे और करवा पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करे, मनन करे, चिंतन करे, लेखन करे, चर्चा विचारणा करे, प्रचार प्रसार करे, लिंक भेजे, ग्रुप में शेयर करे, अपना और सबका परम कल्याण करे और करवावे। तो हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 15 पुरुषोत्तम योग पर विवेक विचार किया है। तो भगवान अपनी
सगुण उपासना हेतु अपनी सगुण विभूति को कह रहे हैं। इस उपासना से मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होकर भगवतमय हो। तो सगुण उपासना भी आवश्यक है। जब तक बुद्धि शुद्ध ना हो और परमार्थ ज्ञान में स्थिति ना हो, तब तक मनुष्य को सगुण उपासना और अपना स्वधर्म कर्तव्य निष्काम कर्म अपने अपने प्रारब्ध अनुसार करना आवश्यक। जब तक शरीर है तब तक प्रारब्ध है, और शरीर है तब तक स्वधर्म कर्म नित्य कर्म है। तो वह कर्म शास्त्र के अनुसार, धर्म के अनुसार, आचार्य परंपरा, कुल परंपरा विनम्रता पूर्वक करना। तो यहाँ यह जो सगुण उपासना है, उसमें भगवान ने कहा कि ये सूर्य रूप में मैं आपके सामने, यदादित्यगतम तेजो जगत भासयते खिलम यच्चंद्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि। सूर्य में जो स्थित जो तेज है, लाल तेज है ना, जो संपूर्ण संसार को प्रकाशित करता है, अखिलम जगतम भाषयत, जिस सूर्य के तेज से सारा संसार प्रकाशित होता है, भाषित होता, और जो तेज चंद्रमा में प्रकाशित हो रहा है, और जो तेज अग्नि में है, उस तेज को, उस अग्नि की उष्णता को परमात्मा का ही सगुण सोपाधिक अंशात्मक रूप जानो। परमात्मा का ही तेज है, लेकिन सगुण है, सोपाधिक है। परमात्मा तो स्वयं प्रकाशित है ना, और ये सब उस परमात्मा के द्वारा अपनी अपनी शक्ति के अनुसार प्रकाशित होते हैं। इसीलिए जो बुद्धि को प्रकाशित करने वाले देवता है वो है सूर्य। जो हमारे मन को प्रकाशित करने वाले देवता है वो है चंद्रमा। और जो हमारी वाणी को प्रकाशित करने वाले देवता है वो अग्नि। तो ये सारे जो तेज है भगवान की दिव्य शक्ति है, विभूति है, ऐश्वर्य है। इसलिए उसमें भगवत भाव रखकर उसकी आराधना उपासना करने से मनुष्य के अंदर भगवत बुद्धि दृढ़ होती है। और भगवान विभूति कहते हैं, गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा पुष्णामि चौषधि सर्वाः सोमो भूत्वा रसात्मकः। और विभूति सुनो, भगवान कहते मैं ही स्वयं निर्गुण निराकार परमेश्वर चैतन्यमय शक्ति के द्वारा पृथ्वी में प्रवेश करके गाम आविश्य अपनी चैतन्यमय शक्ति, तेज, ओजसा, बल कहो, तेज कहो, शक्ति कहो, चैतन्यमय सामर्थ्य से संसार के सभी स्थावर जंगम प्राणियों को, भूतानी
उनके शरीर और बीज के सहित धारण करता, यानी नर मादा प्राणी और उसका बीज रूप में सारे इस प्राणियों को पृथ्वी में चैतन्यमय बल, यानी जिसको गुरुत्वाकर्षण बल कहते, शक्ति, पृथ्वी को धारण करते। इतना ही नहीं, पृथ्वी को घुमाते भी है। पृथ्वी अपनी स्थान में 24 घंटे में एक चक्र पूरा करते, इसको हम एक दिन कहते हैं। और इसी तरह अपने स्थान में घूमते घूमते फिर वो सूर्य की प्रदक्षिणा भी करती है। यानी एक तो अपने स्थान में घूमना और दूसरा सूर्य के, तो सूर्य के आसपास उसे घूमने के लिए 365 दिन और 5 घंटे 48 मिनट और 11 सेकंड का समय पृथ्वी को सूर्य का एक चक्र पूरा करने में लगता है, जिसे हम लोग संवत्सर कहते हैं। एक साल, एक वर्ष, संवत। तो ये सारी जो शक्ति है वो पृथ्वी की नहीं है। पृथ्वी में प्रवेश कर चैतन्यमय परमात्मा अपने चैतन्य बल शक्ति से पृथ्वी को धारण करते हैं, पृथ्वी को स्वयं अपनी धरी पर घुमाते हैं, पृथ्वी को सूर्य के आसपास 365 दिन में एक चक्र घुमाते हैं। और पृथ्वी में जितने भी नर मादा प्राणी है, जीव है, सबको बीज सहित धारण करते हैं। धारयामि। और रसात्मक सोम भूतवा, रसमय, रसों की आत्मा, रस रूप जो रस है, संसार में 6 रस है। सबसे ज्यादा मनुष्य को प्रिय होता है मीठा, फिर दूसरा है नमकीन, तीसरा है खट्टा, चौथा है तीखा, पांचवा है कसेला और छठा है कड़वा। मनुष्य को कड़वा रस प्रिय नहीं होता, लेकिन खाना पड़ता है, दवाई औषधि सारी कड़वी ही होती। और ये सारे 6 रसों की परस्पर कम ज्यादा मिलावट होने से लाखों करोड़ों प्रकार के स्वाद बन जाते, रस बन जाते। मुख्य रस 6 है और उसकी मिलावट से अनंत रस उत्पन्न हो जाते हैं। अच्छा, ये रस कैसे उत्पन्न होते? भगवान कहते, मैं चंद्रमा की किरण बनकर सभी वनस्पतियों को पुष्ट करता हूं। सर्वा औषधि पुष्णामि। तो किरण बनकर वनस्पति में रस रूप में प्रवेश करते हैं और उससे रस रूप में वनस्पति को धारण करते। तो यह भगवान की विभूति है, शक्ति। जब आप कोई रस लेते हो, स्वाद लेते हो, तो समझो कि ये रस जो है, रसो वै सह, ऐसा कहा है कि रस जो है वह परमात्मा की विभूति है, परमात्मा का स्वरूप है। उस रस के माध्यम से परमात्मा का स्मरण करें।
क्योंकि ये रस है वही पोषक तत्व है, आपके शरीर की रक्षा करता। भोजन के लिए स्वाद में अन्न रस, और इसी अन्न रस से फिर आपका रक्त बनता है, क्रम से मांस बनता है, चर्बी बनती है, हड्डी बनती है, हड्डी का मावा बनता है, और बीज बनता है, रज बीज। ये सप्त धातु जो है इसी रस से बनती है, और उसी के द्वारा आपका जो भौतिक शरीर है नर मादा, वह अपना भौतिक स्वरूप धारण कर लेता है, और उसी के द्वारा पुष्ट भी होता है। इसलिए आप रोज जो ब्रेकफास्ट लंच डिनर खाते रहते हो, बीच में भी कुछ खाते पीते रहते हो, इसका रस बनता है, और रस से ये आपके शरीर, भौतिक शरीर और सूक्ष्म शरीर की भी उसी के द्वारा वृत्ति उत्पन्न होती है। अब भगवान कहते हैं ये औषधि बन गया, रस बन गया, पृथ्वी बन गया, तो फिर ये जो अन्न खाते हैं सभी प्राणी, उसको पचाता कौन है? तो वो कह रहे हैं स्वयं भगवान ही वैश्वानर जठराग्नि बनकर सभी प्राणियों के नाभि के ऊपर स्थित रहकर प्राण अपान के द्वारा 4 प्रकार के अन्न को पाचन कर उसके सप्त धातु बनाते। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम। कहते सारे 84 लाख प्राणियों में जिसके प्राण चलते हैं उसको प्राणी कहते, जो प्राण से जीते हैं, प्राणी नाम। उस प्राणी के शरीर में आश्रित स्थित रहने वाला प्राण अपान समायुक्त, कि सभी प्राणी जो है प्राण अपान से संयुक्त होकर रहते हैं, और वही प्राण अपान के द्वारा भगवान कहते हैं मैं वैश्वानर अग्नि जठराग्नि रूप होकर, युक्तवा भूतवा, जठराग्नि वैश्वानर अग्नि रूप हो करके फिर जो उनके खाए हुए 4 प्रकार के अन्न को पचाता हूं। 4 प्रकार के अन्न प्राणी खाते हैं, मनुष्य खाते हैं। एक होता है भक्ष्य, जो चबा चबा कर खाया जाता है, जैसे रोटी है, पूड़ी है। दूसरा है भोज्य, जो निगला जाता है, दूध है, खीर है, हलवा है। तीसरा है लेह्य, जो चाटा जाता है, चटनी है, अचार है। और चौथा चोष्य, जो चूस कर खाया जाता है, जैसे आम है, गन्ना है। इस प्रकार जो प्राणी जिस समय जैसे 4 प्रकार में से किसी भी प्रकार का अन्न अपने मुख से ग्रहण करता है, तो वह जठराग्नि में पहुंचता है, और जठराग्नि में उस अन्न का पाचन करके उसको सप्त धातु में परिणित करते हैं, जिससे मनुष्य का शरीर चलता है, भौतिक शरीर।
तो ये जो अन्न है वो भी चार प्रकार के, पृथ्वी तत्व प्रधान, जल तत्व प्रधान, अग्नि तत्व प्रधान और वायु तत्व प्रधान। अन्न में जो चार प्रकार के दोष भी है, जो स्वभाव से दूषित है, तामसी है, शराब है, मांस है, प्याज है, लहसुन है, दरियाई खाद्य जो है, बदबू आती है। आप देखो उसे दूर से ही बदबू आती, स्वभाव से ही दूषित है। दूसरा है निमित्त दोष, जिस आहार में बाल, चींटी, छिपकली, मक्खी कुछ गिर गया तो वह निमित्त दोष। तीसरा है आश्रय दोष, जहां अन्न को रखा है वो गंदे पात्र, गंदा पैकेट, गंदा डब्बा, गंदा रसोई घर, तो वो अपवित्र स्थान में रखा गया जो अन्न है उसमें आश्रय दोष लगता है। और चौथा है स्वत्व दोष, जो बेईमानी, पाप, भ्रष्टाचार, दुराचार, चोरी चकारी से प्राप्त किया धन से प्राप्त किया हुआ अन्न है उसमें स्वत्व दोष होता है। इसीलिए बेईमानी का कमाया हुआ धन और उससे खरीदा हुआ अन्न वो मनुष्य को दुराचार की ओर प्रेरित करता है, अधर्म की ओर प्रेरित करता है। और अन्न के चार प्रकार के गुण भी कहे। एक तो उसकी सुगंध, आप सुगंध देखते हो, फिर उसका रूप देखते हो। जैसे फल वाले के वहां गए तो फल देखो, फिर वो फल वाला बड़ा स्मार्ट होता है ना, तो दिखाता है, देखो सुगंध ले लो कितनी बढ़िया ताजा फ्रेश है, देखो कितना बढ़िया रंग है, मार्केटिंग। फिर वो फल वाला टेस्ट कर लो, थोड़ा काट के तुरंत मुंह में खिलाएगा, हाँ टेस्टी भी है और आप में हितकारी है, तो सौहित्य, सौरभ्य, सौरूप्य, सौरस्य, सौहित्य। तो फिर वो फल वाला के ले लो ले लो, वैसे तो मैं 200 रुपये का बेचता हूँ, आपको मैं है ना 150 रुपये में दे दूं, ऐसा ही बोलेगा सीधा। ऐसा 150 कहेगा तो फिर वो आप ले लेंगे, क्योंकि सौरभ्य सुगंध भी आ रही है, रूप भी बढ़िया है, रस ने भी उसने चखा दिया है और आपको हितकारी है, तो आपने खरीद लिया 150 रुपये का एक किलो। तो वो जो बड़ा स्मार्ट होता है ना, फल वाला बनिया बिजनेसमैन, तो वो जो है वास्तव में तो वह 100 रुपया किलो होता है, लेकिन वो आपके पास से 150 रुपया ले लिया। तो इस तरह ये संसार में जो है मनुष्य अन्न का ग्रहण कर, उसके सारे चार प्रकार के अन्न, लेकिन वो अन्न ऐसे अग्नि से नहीं पचेगा जब तक आपके प्राण चलते, प्राणापान समायु, प्राण अपान चलेंगे तभी वो अन्न पचेगा। इसलिए जिसके प्राण कमजोर हो जाते हैं ना बुढ़ापे में, तो प्राण ठीक से कमजोर चल रहे हैं तो जठराग्नि भी कमजोर हो जाती, वैश्वानर अग्नि, इसलिए पाचन क्रिया ठीक नहीं होती। इसलिए आजकल जो लोग हैं पाचन के लिए दवाई खाते हैं ताकि वो पाचन क्रिया ठीक से चले। प्राण अपान यदि ठीक है तो पाचन क्रिया ठीक है। अब कहते हैं कि यह शरीर के अंदर, मन में, अंतःकरण में, सूक्ष्म शरीर में भी भगवान उपस्थित रहते हैं।
अंतःकरण में कैसे रहते, आपके मन बुद्धि का संचालन कैसे करते। सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत स्मृतिर्ज्ञानमपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृद्वेद विदेव चाहम। भगवान कहते मैं सभी प्राणियों के अंतकरण में, रुधि यानी अंतकरण, मन बुद्धि चित्त अंतकरण में, सूक्ष्म शरीर में, सर्वस्य सभी प्राणियों के, सन्निविष्ट, सन्निविष्ट यानी अंतर्यामी रूप से उपस्थित रहता, अधिष्ठित रहता, सन्निविष्ट। फिर क्या करता हूं, फिर उनके संचित कर्मों के अनुसार, प्रारब्ध के अनुसार उन्हें स्मृति, स्मरण शक्ति देता हूं, याददाश्त, तो आपको जो स्मृति कराते, ज्ञान की स्मृति, आपके अनुभवों की स्मृति, भूतकाल में जो भी प्रारब्ध अनुसार वर्तमान में स्मृति कराते हैं, स्मरण कराते हैं, और प्रारब्ध अनुसार संचित कर्मों के अनुसार वर्तमान में ज्ञान प्रकट करते हैं। जो ज्ञान आपने प्राप्त किया है उस ज्ञान को प्रकाशित करते हैं। और जब भगवान आपके मन में रहकर विस्मरण भी कराते हैं, आप कहते मैं भूल गई, मैं भूल गया, अपोहनम, विस्मरण, विस्मृति, वो भी उसके प्रारब्ध अनुसार, संचित कर्मों के अनुसार भगवान सभी प्राणियों को विस्मृति कराते। इसलिए आपने कभी सोचा नहीं होगा कि मैं भूल गई, क्यों भूल गई, क्योंकि प्रारब्ध है, ईश्वर चला रहा है। फिर आपने ये भी नहीं सोचा कि मुझे याद रहता है, स्मरण शक्ति कैसे हो गई, इस समय ये याद आ गया, तो वो भगवान प्रारब्ध अनुसार कराते। और जो भी ज्ञान है आपके पास, भौतिक आध्यात्मिक दैवी ईश्वरीय पारमार्थिक ज्ञान, वो भी भगवान ही कराते, आवश्यकता के अनुसार ज्ञान प्रकट करते हैं। तो इस प्रकार हमारा अंतकरण में रहकर हमारी बुद्धि का संचालन कर संचित स्मृति, स्मरण, ज्ञान और विस्मरण कराते रहते हैं। और कहा भगवान सभी ज्ञानों के, वेद यानी सभी ज्ञान, भौतिक आध्यात्मिक दैवी ईश्वरीय और पारमार्थिक, 5 प्रकार के ज्ञान, और सभी संप्रदायों के, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, जैन हो, बौद्ध हो, कोई भी हो, सभी सर्वै वेदै, सर्व ज्ञान विज्ञान के द्वारा केवल मैं परमात्मा ही जानने योग्य हूं, ज्ञातव्य, वेद्य, वेदितव्य, यानी सभी ज्ञानों के द्वारा जानने योग्य ज्ञानों का अंतिम लक्ष्य केवल परमात्मा को ही जानना है।
सब ज्ञानों के द्वारा परमात्मा ही जानने योग्य परम तत्व है, ज्ञातव्य है। यदि परमात्मा को नहीं जाना तो सारा आपका भौतिक आध्यात्मिक दैवी ज्ञान व्यर्थ है, बेकार है, ना आपके कल्याण का है ना दूसरों के कल्याण। परमात्मा को जानने के योग्य और परमात्मा को जानने के बाद ही ये सारा ज्ञान जीवन में अपने लिए और दूसरों के लिए सार्थक होता है। अन्यथा आप डॉक्टर, इंजीनियर, पढ़े लिखे, सिद्ध, योग सिद्ध कुछ भी हो, वो ना आपके लिए कल्याणकारी होगा ना दूसरे के लिए। और वेदों के कर्ता, ज्ञान के कर्ता भी परमात्मा है, और ज्ञान को जानने वाले आचार्य भी परमात्मा है, और ज्ञान को धारण करने वाले विद्यार्थी वो भी परमात्मा ही है। क्योंकि शास्त्रों का यथार्थ ज्ञान आचार्य परंपरा से आता है, क्योंकि वह ईश्वर से उत्पन्न हुआ शास्त्र का ज्ञान आचार्य परंपरा से स्वानुभूति पूर्ण जब सिद्ध होता तब वो यथार्थ ज्ञान होता। आजकल जो आप लोग पढ़ते हो ये यथार्थ ज्ञान नहीं है, काल्पनिक है, भ्रम है। जब तक ईश्वर, शास्त्र, आचार्य परंपरा और अपनी अनुभूति पूर्ण ज्ञान नहीं होगा उस तब तक वो अधूरा ज्ञान है, हाफ नॉलेज, भ्रम है, भ्रांति है। वास्तविक ज्ञान तो वही होता है जो शास्त्र और आचार्य परंपरा और स्वानुभूति पूर्ण ज्ञान हो। जैसे आपको खीर पूड़ी बनाने का ज्ञान है तो खीर पूड़ी कैसे आपने बनाई? बोले खीर पूड़ी की विधि वेदों में कही गई। अच्छा, वेदों के द्वारा फिर कहाँ आई? आपकी दादी परदादी तो वो खीर पूड़ी बनाती थी आज भी, तो वह वैदिक परंपरा के अनुसार भगवान ने कहा उस अनुसार जो आपकी माँ बनाती थी खीर पूड़ी वही आप बना रही। तो वह खीर पूड़ी का ज्ञान जो है वो ईश्वर ने दिया हुआ वेद शास्त्र के द्वारा, हमारे ऋषि मुनि पूर्वजों के द्वारा, वह दादी परदादी परंपरा से आज आप वो खीर पूड़ी बना रहे हैं। तो इस प्रकार यह ज्ञान की परंपरा को चलाने वाले भी परमात्मा ही हैं। इस प्रकार ये जो है भगवान की सगुण विभूतियों का निरूपण भगवान ने किया, जो वंदनीय है, उपासनीय है, जिसके द्वारा मनुष्य की बुद्धि शुद्ध होती। ये सारी जो विभूतियां है इसे सगुण ईश्वर कहते, सोपाधिक, क्योंकि वो सगुण है, शक्ति है, ईश्वरीय, और वो मनुष्य का कल्याण करती है, प्राणी मात्र का कल्याण, सबका कल्याण। इसीलिए वो उपासनीय है, उसकी उपासना की जाती, केवल जानने की चीज नहीं है, उपासना करने की। अब आगे भगवान श्लोक नंबर 16 से लेके 19 तक निर्गुण स्वरूप का, ये तो सगुण का कहा ना, अब निर्गुण उपाधि स्वरूप। तो परमात्मा की जो निर्गुण उपाधि है उसका स्वरूप क्या है? निर्गुण तत्व।
तो उसमें सबसे पहले सगुण तत्व का विवेक कराकर निर्गुण तत्व का विवेक कराएंगे। द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थोक्षर उच्यते। तो इस सारे संसार में पिंड ब्रह्मांड में एक तत्व है जिसको क्षर कहते हैं। क्षर यानी उत्पत्ति स्थिति लय वाला क्षर। और दूसरा है जो अक्षर है, जो उत्पत्ति स्थिति लय वाला नहीं है। तो ये दो पुरुष, पुरुष यानी दो तत्व, दो समुदाय, दो शक्तियां दो प्रकार से काम करती है। सर्वाणि भूतानि संपूर्ण 84 लाख प्राणी जो पंच महाभूतात्मक है शरीर, ये सारे शरीर प्राणियों के पंच महाभूत से बने हुए क्षर कहा गया। उत्पत्ति स्थिति बताओ सारे संसार में सारे। और जिसके द्वारा उत्पन्न होते हैं वो त्रिगुणी माया और पंच महाभूत, जिसको त्रिगुणी माया से उत्पन्न मान, तो वह त्रिगुणी माया शक्ति जिसके द्वारा पंच महाभूत उत्पन्न होते हैं, वह त्रिगुणी माया शक्ति को अक्षर कहा है, जिसको हम ब्रह्मा विष्णु महेश कहते हैं। ब्रह्मा यानी रजोगुणी शक्ति, विष्णु यानी सत्वगुणी शक्ति, और महेश यानी तत्व तमोगुणी शक्ति। ये तीनों शक्ति सनातन भगवान की है। और इसी शक्ति के द्वारा सारे संसार का उत्पत्ति स्थिति लय सभी प्राणियों का होता रहता है और ये नित्य है। सत्व गुण रजोगुण और तमोगुण, तीन शक्ति माया। तो इस माया शक्ति को हम ईश्वर कहते हैं, क्योंकि शक्ति है ना, भगवान की है, इसीलिए उसको अक्षर कहा। कूटस्थ अक्षर, कूट यानी माया शक्ति, कूटस्थ माया शक्ति जो अक्षर है, अविनाशी है। तो इस तरह आज हमने ये विचार किया है, इस पर और कल विचार करेंगे। तो आज रविवार है तो प्रश्नोत्तरी का समय है। किसी भी साधक को प्रश्न है वो अभी प्रश्नोत्तरी कर सकते हैं। नमो नमः गुरुदेव। हाँ नैना बेन बोलो। गुरुदेव, आप जो ब्रह्मा विष्णु महेश है उसको भी त्रिगुणी माया बोलते हो, और अपनी जो अ, प्रकृति है उसमें भी तीन गुण है, तमस रजस और सत्व।
वहां भी तो तीन माया शक्ति है ना, हाँ, तो वो दोनों सर्वव्याप, अलग। अलग नहीं है, वही सर। है, वही समष्टि सर्वव्याप्त है, वही कार्य करती है सब जगह। तीनों शक्तियां सभी प्राणियों में, सर्वत्र, सभी विषयों में, संसार में, पूरे ब्रह्मांड में त्रिगुणी माया शक्ति की मिलावट से ही सारा संसार चलता है। वो शक्ति जो है सब में सर्वत्र व्याप्त, मिलावट से काम करते हैं, इसलिए आपको पता ही नहीं चलता कि कौन सी शक्ति कब काम कर रही है। जैसे आपके अंदर सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण आया, तो जब आपके अंदर सत्व गुण आया तो आप सात्विक प्रवृत्ति करने लगोगे, जबकि आपके अंदर रजोगुण आया तो आप रजोगुणी प्रवृत्ति कर, जब आपके अंदर तमोगुण प्रकट हुआ तो आप तमोगुणी प्रवृत्ति करने लगो। तो ये आपके प्रारब्ध के अनुसार, ये त्रिगुणात्मक प्रकृति के अनुसार आपकी प्रवृत्ति सुबह से शाम होती है। यानी त्रिगुणी अरे। माया सब में व्याप्त है, वो हम्म। कहाँ भी नहीं, ऐसी जगह कहाँ तीनों ब्रह्मांड में नहीं कि जहाँ त्रिगुणी शक्ति काम न करती हो। सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, माया शक्ति, ऐसा कोई स्थान नहीं है जहां त्रिगुणी, हाँ एक ही स्थान है, परमात्मा, जहां त्रिगुणी माया शक्ति का शासन नहीं है। बाकी सर्वत्र त्रिगुणी माया का खेल चलता है, सारे पर ब्रह्मांड हमें में। पूरे जीवन में गुरुदेव हमें यही माया से काम करते हैं, फिर संभालना तो हमें ही पड़ता है ना, कभी हमें रजस में ना चली जाए या तामस में ना चली जाए। हाँ, वो आपको तो वहां भगवान ने इस। विवेक शक्ति दी हाँ। है, बुद्धि दी है। अच्छा। हाँ बंदर हाँ। वो प्राणी को नहीं दिए, गधे को, कुत्ते को, बिल्ली को आपको दिए है, तो आप विवेक कर सकते हैं। अच्छा। गधा गधा विवेक नहीं कर सकता, कुत्ता विवेक नहीं हम्म। कर सकता, बंदर विवेक नहीं कर सकता, आप कर सकते हो। इसीलिए मनुष्य को यह त्रिगुणात्मक विवेक शक्ति दी है, और उस अनुसार वो अपने प्रारब्ध के अनुसार अपना पुरुषार्थ, सात्विक पुरुषार्थ कर सकता है, राजसी कर सकता है, तामस, तो उसमें उसे पुरुषार्थ की स्वतंत्रता दी है भगवान ने। और किसी प्राणी को नहीं है, 84 लाख योनि में केवल मनुष्य को ही। अच्छा। देवताओं को भी ये इसलिए चॉइस चॉइस नहीं है। इसलिए फाइटर बनना पड़ता है। हाँ, तो आपको विवेक करके सत्व गुण को बढ़ाना है, तो आप जानते हो, सुने हो, तो फिर उस अनुसार आपका प्रारब्ध है तमोगुणी, तो आप उसमें पुरुषार्थ करके सत्व गुण ला सकते हो। हम्म। इसलिए मैं बार बार एग्जाम्पल देता हूँ कि आपका प्रारब्ध है, आप वहां आपके भतीजे की बफेट डिनर पार्टी में गए हैं और वहां 70 आइटम है, बफेट, हम्म। और बफेट डिनर है, फिर आपको विवेक कर रहा होगा। पुरुषार्थ प्रारब्ध तो है आपका भाई, भतीजे की शादी है, बड़ा आलीशान होटल है, बफेट डिनर है, अब आपको क्या खाना, लाइन में खड़े रह जाओ, तो वहां आपका पुरुषार्थ काम करेगा। फिर आप वहां सात्विक पुरुषार्थ भी कर सकती हो, वहां लाइन में खड़े हुए आप राजसी पुरुषार्थ भी कर सकती हो, आप मिलावटी पुरुषार्थ भी कर सकती। तो जो सात्विक मनुष्य होगा वो बफेट डिनर में से सात्विक पुरुषार्थ करने वाला उसके सात्विक सिलेक्ट करेगा, जो रजोगुणी होगा हम्म। वो रजोगुणी सिलेक्ट, जो तमोगुणी होगा वो तमोगुणी सिलेक्शन, जो मिलावटी होगा वो मिलावटी सिलेक्शन कर। तो जिसके जैसे संस्कार है, बुद्धि है, प्रारब्ध तो है, स्वभाव। हाँ। प्रकृति स्वभाव है, वैसे वो ग्रहण करेगा ऐसा। हाँ, उसको वहां उसमें है उसका स्वभाव, फिर भी उसको स्वतंत्रता है। भाई बुद्धि से विवेक करके वो अपने को रोक सकता है, हालांकि उसका स्वभाव तामसी है, उसको तामसी खाने की इच्छा भी हो रही है, फिर भी वो विवेक करके अपने को रोक कर सात्विक ले सकता है। वहां उसको पुरुषार्थ की स्वतंत्रता है, ऐसा नहीं कि प्रकृति के अनुसार वो चले। हाँ, पशुओं को चॉइस नहीं है, बंदर को लाके बफे डिनर रखो तो उसे कोई चॉइस नहीं, वो बंदर अपने प्रकृति से खाएगा।
बंदर को कोई चॉइस नहीं, मनुष्य को बुद्धि दी है, विवेक दिया है, चॉइस दी है। पुरुषार्थ मनुष्य के लिए है, धर्म पुरुषार्थ, अर्थ पुरुषार्थ, काम पुरुषार्थ, मोक्ष पुरुषार्थ। और कोई प्राणियों में, कोई लोक में पुरुषार्थ की स्वतंत्रता नहीं है। और ज्यादातर यही मन, ये हाँ हाँ, हाँ यही ये त्रिगुणी शक्ति हमें को पुरुषार्थ करने को शक्ति देती है। हाँ, आपको शक्ति हाँ, देती है, स्वतंत्रता देती है कि आप स्वतंत्रता भी सात्विक, देती है। हाँ, सात्विक, राजसी, तामसी पुरुषार्थ करो। आप धर्मात्मा हो तो आप सात्विक पुरुषार्थ करो, रजोगुणी हो तो फिर व्यापार धंधा करो, नेतागिरी करो। तमोगुणी है तो गुंडागर्दी, चोरी चकारी, लूटपाट करो। अधर्म तो तमोगुणी प्रकृति है, तो वो करो। शक्ति तो वो त्रिगुणी माया शक्ति ही है ना। तमोगुणी शक्ति भी वो है, रजोगुणी भी वो ईश्वरीय शक्ति है, परमात्मा की। खुद मतलब परमात्मा ही तीन शक्ति है ऐसे। हाँ, परमात्मा ही है ऐसा भी कह सकते, क्योंकि भगवान की शक्ति है। हम्म, फिर वो सात्विक हो, राजसी हो, तामसी हो, अपना कार्य करेंगी। ऐसा नहीं कि आप कहोगे कि नहीं मैं तो भाई भगवान का भजन करती हूँ, तो मुझे तो भाई ये तामसी वस्तु है, मेरे लिए सात्विक हो जाएगी, ऐसा तो नहीं होगा। अच्छा, वो प्याज तो लहसुन तामसी डाल, तामसी ही रहेगा। हाँ, आप चाहे कितने भी बड़े भगत हो, योगी हो, सिद्ध हो, प्याज लहसुन कोई अरे आपके लिए बाप रे, सात्विक नहीं हो जाएगा। सही सही, हाँ एकदम कान पकड़े दिए आपने। हाँ कि जो तामसी है वो तामसी रहेगा, वो विवेक हमें ही करना है ऐसे। हाँ, आपको विवेक करना होगा। और वहां पे भी ब्रह्मा विष्णु महेश का तो आ ही जाता है हाँ, जैसे। वो तो काम हाँ, करेंगे, सब जगह ब्रह्मा विष्णु महेश उपस्थित है। मोह में कहीं से दुनिया में ऐसी कोई क्षण या ऐसा कोई विषय, ऐसा कोई देश नहीं है जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों शक्तियां उपलब्ध ना उपस्थित है। वो कार्य करती रहती है सब जगह, सभी देश में, सभी काल में, सभी विषयों में ये तीनों शक्तियां कार्यशील है, प्रवृत्त है। इसलिए आपको सावधान रहना होगा कि भाई कौन सी शक्ति का आप संग करते हो। ये याद रखना है, तामसी वो तामसी ही रहेगी, ऐसा याद हाँ, रखना है। वो तामसी है, तामसी ही रहेंगी, राजसी है, राजसी ही रहेंगी, और सात्विक है, वो सात्विक ही रहेंगी। वो कोई भी विषय बाजार में है तो सब्जी प्याज लहसुन तामसी है तो तामसी ही रहेंगी, बैंगन जो है राजसी है तो राजसी ही रहेगा, और लौकी दूधी है, और सात्विक दूध, है तो सात्विक ही रहेगी। दूध सात्विक लौकी है। तो सात्विक ही रहेगी, और बैंगन कभी सात्विक नहीं होगा, वो राजसी ही रहेगा। और हाँ प्याज हाँ, लहसुन जो मतलब है वो हाँ, तामसी ही रहेगा। और आप तीनों की मिलावट करोगे तो फिर मिलावटी हो जाएंगे आप। बहुत, ये मिलावटी पूरा जीवन हमें चलाता हाँ, है, पूरा जीवन विवेक नहीं है तो वही होता मिलावटी है। ही होगा ना। जिसको विवेक पता ही नहीं है, दुनिया में 90% लोगों को पता ही नहीं कि सात्विक क्या है, राजसी क्या है, तामसी क्या है। हम्म, जो गीता पढ़ता है, कुछ ज्ञान सत्संग करता है, उसको कुछ विवेक है, फिर वो करता नहीं है, जानता है कि करता सात्विक है, नहीं, वो अपनी प्रकृति के अनुसार ही चलता है, प्रारब्ध के। यहाँ पे मार खा जाते हैं। हाँ। धन्यवाद गुरुदेव। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायण है स्वामी जी। हाँ बोलो मीरा। स्वामी जी, ब्रह्मा विष्णु महेश वो भी राजसी सात्विक और तामसी है, लेकिन वो सकाम नहीं करते हैं ना स्वामी जी, मतलब वो तो निष्काम शक्ति है करते हैं। भगवान की, हाँ, वो सब हाँ, निष्काम ही है, वो कहीं सकाम नहीं करते, वो अपना मूल हाँ, स्वरूप बनाए रखते हैं। तो ये अरे भगवान वो की, फर्क है। हाँ, वो चलो, शक्ति भगवान की ही है, और है। उसके अनुसार भगवान की मर्यादा में
अपनी सात्विक शक्ति सात्विक चलती है, राजसी राजसी चलती है, तामसी, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता, वो सनातन है। सनातन है और जरूरी है क्या स्वामी जी? हाँ जरूरी है, उसके बिना जरूरी सृष्टि है, चलेगी नहीं। डिस्ट्रक्शन तो करना ही है, हाँ कोई भी सृष्टि चीज का नहीं, परमानेंट रहने से। हाँ सृष्टि का नियम है, सात्विक राजसी तामसी उत्पत्ति स्थिति लय होता रहेगा। हम्म। और देवताओं का भी ऐसा है कि उनको एक तो चॉइस नहीं है, उनको मतलब चॉइस नहीं। कर्म के, और वो भी निष्काम ही करते हैं, नहीं नहीं, भगवत वो देवता, निर्धारित देवता जो है वो सकाम होते हैं। सकाम होते हैं। हाँ, जैसे हाँ इंद्र पता है, या वो भी उसका सकाम है, गद्दी पोस्ट पर, रखने के लिए। पोस्ट के हाँ, लिए वो, गद्दी पे बैठ, हाँ वो नेता है देवताओं का, वो सकाम है। सभी देवता स्वामी जी, खाली ये ब्रह्मा सरस्वती। विष्णु महेश निष्काम है, अच्छा अच्छा। बाकी सारे देवता सकाम। ब्रह्मा मतलब उन विष्णु लोग देवलोक में उनका अपना चलाते रहते हैं, हाँ देवलोक में उनका अपना, सत्ता बनी रहे वगैरह, हाँ इंद्र का। हाँ उनका चलता है वो राज सत्ता। अच्छा, गुस्सा करते हैं ये वो सब, वो तो। हाँ सब चलता है, देवता हम्म। उनका भी कंपटीशन होता है। अच्छा। और दूसरी बात यह है स्वामी जी, आपने बोला कि रजोगुण है तो आप धंधा व्यापार करो, मतलब वो हाँ अच्छा, अच्छी चीज है, खराब नहीं है, नहीं प्रोवाइडेड नहीं तुम नहीं अच्छी तरह से उसको करो। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, नहीं, रजोगुण अच्छी वो नहीं, अच्छा चीज नहीं है, सत्वगुण ही अच्छी चीज है। सत्वगुण रजोगुण ही अच्छी शक्ति चीज। है लेकिन वो आपको परमार्थ में सहायक नहीं होगी। तमोगुणी शक्ति है हाँ, भगवान, परमार्थ में सहायक नहीं है। अच्छा, धर्म हाँ। में भी सहायक नहीं होगी। वो नहीं, रजोगुणी है, आपको अधर्म की ओर ले जाएंगे, प्रवृत्ति में ले जाएंगे। और लौकिक में जरूरी है एक्चुअली ट्रेड, मतलब। लौकिक में जो आपका व्यवहार है उसमें आप जो रजोगुण है हम्म उसको आप परमार्थ की ओर लगा सकते हैं, लेकिन हम्म उसमें परमार्थ में वो रजोगुण आपको जाने नहीं देगा। जब तक आपका हम्म। सत्व गुण नहीं होगा आप परमार्थ हाँ, की ओर नहीं जा सकते। अच्छा, यानी तो दुकान भी चलाओ और परमार्थ भी वो करो तो बहुत वो अनफोकस्ड रहेगा, वो फोकस नहीं नहीं होगा, रहेगा। वो नहीं हो पाएगा। वो तो आप अच्छा, दुकान चलाओगे रजोगुण में ही रहोगे, उसी में ही घूमते रहोगे। तो रजोगुणी मनुष्य और कॉम्प्रोमाइज करते तमोगुणी रहोगे। मनुष्य परमार्थ नहीं कर सकता। तब तीनों और शक्ति है, हम्म परमार्थ सत्व गुणी ही हो सकता है। हम्म। और तो स्वामी जी, अभी नींद, नींद तो जरूरी है ना हाँ तो तमोगुणी इंसान के है, लिए, तो तमोगुणी है, आप सो जाओ 6 घंटा, तो यानी उसमें दिन। परमार्थ नहीं कर सकते। वो तमोगुण हाँ। है, वहां परमार्थ नहीं कर सकते, सो गए तो क्या हम्म, परमार्थ करोगे। इसलिए ये ज्ञानी लोग 1-2 घंटा ही सोते हैं हाँ लगभग। तो वैसा है अच्छा। योग। यानी ये सब लौकिक चीजें हैं जो हम्म हम कहते हैं कि दुनिया के लिए जरूरी है, यानी हम्म सात्विक भी, जैसे पढ़ाई, विद्या, ये सब जरूरी है, हाँ लौकिक विद्या। हम्म और फिर राजसी में ट्रेड तो चाहिए, भले सन्यासी है लेकिन उसको कुछ तो खरीदना पड़ेगा, भले बेचता नहीं है नहीं नहीं, तो। फिर तो वो परमार्थ ही है, तो उसके लिए फिर कोई तीन गुण का प्रयोजन जो है उसमें सत्व गुण में आ गया है, सात्विक है, परमार्थ हाँ में हाँ है, हाँ तो फिर रजोगुण तमोगुण का कोई विशेष प्रयोजन नहीं रहता, गौण हो हाँ, जाए। वो भिक्षाटन, भिक्षाटन मतलब हाँ भिक्षाटन भिक्षा करे। का खाना करते हैं, हाँ खरीदने को नहीं जाते, क्योंकि नहीं नहीं, खरीदना है तो कमाना पड़ता है उसका हाँ पैसा। अच्छा, हाँ इसलिए भिक्षाटन तो करते हैं। लौकिक परमार्थ, में खींचता चला जाएगा अगर हाँ कमाने जाएगा तो। हाँ जी हाँ जी। अच्छा, और तमस, खाली जितना चाहिए उतना ही सोना, हाँ दिन भर जितना सो। आप सो हाँ हाँ। जाते, कितना आवश्यकता है वो भी तमोगुण, हम्म, उतना तो आपका परमार्थ नहीं होगा, धर्म कर्म नहीं होगा, हम्म। आप सो गए तो क्या होगा, तमोगुण में आज चल। मुझे आज मुझे कुछ काम है, चलो सो जाता हूँ ना, काम तो है ही हाँ तो परमार्थ का रास्ता पकड़ने का, हाँ कोशिश करने का। हाँ हाँ। हम्म अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे लगा कि देवता लोग भी ब्रह्मा विष्णु महेश के जैसा नहीं नहीं, केवल निष्काम ब्रह्मा नहीं है। विष्णु अच्छा महेश जो है वही परम शक्ति है। जो अच्छा। सत्वगुणी शक्ति रजोगुणी शक्ति उन्हीं के अंडर में सारा ब्रह्मांड चलता है, सब जगह उनकी उपस्थिति है, उनका और शासन है। अच्छा, और ब्रह्मा त्रिगुणात्मक, विष्णु महेश भी इस दुनिया का, इस लौकिक का हिस्सा है ना स्वामी जी? हाँ लौकिक चलाने का हिस्सा है। हाँ हाँ, अच्छा, इसलिए उन वो भी रजोगुणी तम।
सिर्फ परमात्मा है वो निर्गुण है, मतलब गुण ही हाँ, नहीं। वो तो सत्वगुणी रजोगुणी तमोगुणी नहीं, वो उनका उससे निराला है, बाकी और सब स्वामी त्रिगुणात्मक। स्वामी जी, हम लोग जो निर्गुण बोलते हैं उसका मतलब सत, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण तो है नहीं, लेकिन नहीं है। उनका कोई आकार भी नहीं है। हाँ, वो निर्गुण है, वो निराकार है। अच्छा, आकार भी निराकार। एक गुण है ना स्वामी जी? हाँ, आकार तो गुण होगा तभी होगा, बिना गुण जैसे हम का। बोलते हैं कोई स्थूल है, कोई। हाँ, वो गुण है अच्छा अच्छा, तभी आकार वो होगा। गुण है। अच्छा, रंग नहीं, रूप नहीं, हाइट, हाँ, कुछ भी कुछ नहीं नहीं, हम बोल सकते हैं, निराकार, निर्गुण है ना? निराकार। तो निराकार है मतलब परमात्मा एक एनर्जी है क्या? हाँ, एनर्जी कहो, एनर्जी, चैतन्य बल। पावर, पावर, चैतन्य चैतन्य पावर। बल। हाँ, ओ, चैतन्य बल, चैतन्य जो इसको शक्ति देता है, ब्रह्मा विष्णु महेश। अच्छा, जो अनादिकाल से है और अनादिकाल तक हाँ, वो रहेगा। सर्वव्याप्त है, सब जगह व्याप्त है, ऐसा नहीं कि ब्रह्मा सब विष्णु जगह, महेश से अलग है। सब जगह सभी ओतप्रोत है। में है, जैसे हमारे हाँ, से भी अलग नहीं है वैसे। नहीं नहीं, किसी से भी हर अलग। प्राणी, हाँ, हर सब में। प्राणी, हर पत्थर, हवा, सब में है ना हाँ, स्वामी वो जी? चैतन्य बल से ही सब चलता है, सारा ब्रह्मांड। अच्छा। नहीं, जैसे पत्थर चलते नहीं, पेड़ तो हम लोग पता है कि हाँ, तो अपनी जगह जीवन। स्थित है, वो भी चैतन्य बल से ही अपनी जगह, चलना और हाँ, न चलना दोनों चैतन्य बल से ही होता बल से ही होता है। अच्छा, एनर्जी तो चाहिए, वो तो साइंस में भी है। कहते हैं, लेकिन हाँ, वो अल्टीमेट एनर्जी, जैसे भगवान ने अभी बताया 15th में कि वो हर चीज में एनर्जी में ही हूँ। हाँ, वो अल्टीमेट वह एनर्जी सूर्य हो, चंद्र परमात्मा। हो, हाँ, सब अपना में। पेट हो, हाँ, हाँ, पेट हो, सब में कुछ भी हो। अच्छा, अल्टीमेट रस। एनर्जी परमात्मा, ये सब अल्टीमेट। त्रिगुणी माया है, जो सगुण कहते हैं ना। और जिस पर और कोई कंट्रोल नहीं, मतलब। नहीं, वो स्वयं है, सिद्ध है, उसे कंट्रोल सब, स्वयं वो सिद्ध। सबको कंट्रोल करती है। उसको कोई हाँ, कंट्रोल कैसे करेगा, वो तो सुपर पावर है। यानी एकदम ऊपर जो, हाँ, ब्रह्मा विष्णु जिसको महेश को हम भी कर। परमात्मा कहते हैं, कोई अल्लाह कहता हाँ, है, कोई वही। गॉड कहता है, जीसस हाँ, नहीं, गॉड कहता है। हाँ। जो भी कहे, अल्लाह कहे, गॉड कहे, परमात्मा कहे, बात एक हम्म, ही है। हम्म, वो जो चैतन्य शक्ति है, परम शक्ति, जो हम्म, ब्रह्मा विष्णु महेश को भी चलाती है, और सारे ब्रह्मांड को अपने अपने कर्मों के अनुसार, प्रकृति के अनुसार, पिंड ब्रह्मांड सबका संचालन करती है। जैसे आपको एग्जांपल हम बार बार देते हैं कि बिजली का करंट है, वही आपके हम्म, कमरे के सारे उपकरणों को उसकी हम्म, उसकी शक्ति के अनुसार संचालित करते हैं। बिजली हम्म, का करंट नहीं है तो आपके कमरे के सारे उपकरण, इलेक्ट्रॉनिक क्या हो जाएंगे। हम्म। अब ये एआई आई तो उसके लिए भी बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। हाँ, आपको, तो वो अल्टीमेट पावर, जैसे इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक उपकरणों में बिजली का करंट हम्म, है, वैसे इस पिंड ब्रह्मांड, ब्रह्मा विष्णु महेश सबको चलाने हम्म, वाला अल्टीमेट हम्म। पावर जो है चैतन्य बल, वो और अपना परमात्मा। बॉडी में प्राण है ना स्वामी? नहीं, प्राण नहीं, प्राण प्राण को भी शक्ति, वो चैतन्य बल चलाता है। चैतन्य बल चलाता है क्या प्राण तो प्राण भी? वायु है, समष्टि वायु, आपके अच्छा, बॉडी में। अलग 5 तरह के वायु। अच्छा। हाँ, वो तो प्राण तो वायु है, प्राण को चलाने वाली जो शक्ति है वो चैतन्य है। और ये पांचों प्राण निकलते हैं स्वामी जी मृत्यु का वक्त पे? हाँ हाँ, पांचों निकल अच्छा, जाते। पांचों प्राण। अच्छा अच्छा। अच्छा, समझ में आया, बाप रे। मतलब हम जो सनातन धर्मी हैं, हम्म, सनातन धर्म को मानते हैं, तो हम्म। हमारा भगवान ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसा कोई नहीं है, परमात्मा है, एक ही हाँ, भगवान, अल्टीमेट एक ही, परमात्मा। एक ही है। और उनका अलग जैसे, अलग रूपों को हम पकड़ लेते हैं। हाँ, वो उपासना के लिए लौकिक, उपासनीय है। हाँ, लौकिक रूप, हाँ हाँ, हाँ। लौकिक उपासनीय है। परमात्मा उपासना कोई नहीं करता स्वामी जी, नहीं हो मतलब सकता, वो बहुत तो निर्गुण डिफिकल्ट है। है। हाँ, वो तो अल्टीमेट है ना। हम्म, किसका पूजा करे, किसका क्या करे, ऐसा हाँ, वो तो इंसान को निर्गुण वो एक। निराकार है, वो तो निर्गुण हम्म, निराकार है। लेकिन अभी इस्लाम है ना स्वामी जी, वो हाँ, लोग वो भी वही डायरेक्ट परमात्मा अल्लाह को करते हैं, हाँ, बस परमात्मा को वही। ही करते हैं। नहीं, वही तो परमात्मा है। वो कैसे मूर्ति इसके उसके बिना कर लेते हैं? कर लेते हैं, अब उनका निर्गुण उपासना है तो वो, हमारे सगुण उपासना हम लोग करते हैं, वे लोग नहीं हम्म, करते हैं। तो वो केवल हम्म, निर्गुण निराकार अल्लाह को डायरेक्ट हम्म, कनेक्ट करते हैं, हम्म। वो भी उसकी बट परमात्मा। छोटा सा बच्चा कुछ जानता नहीं, सीधा उसको परमात्मा के बारे में बोलेंगे तो वो ब्लाइंडली फॉलो कर सकता है, समझ हाँ, के नहीं। ब्लाइंडली कनेक्ट हो ही जाता है ना।
ब्लाइंडली हाँ हो तो भी क्या है, कनेक्ट तो परमात्मा से होता है ना। किसी से भी करे परमात्मा का ही ऐसा हाँ कृष्ण बोलते हैं ना, जिसका भी उपासना हाँ करो मेरा ही करती है, और हाँ, मैं वो ही तो तुम्हारा सब ग्रांट करता हूँ, जो हाँ तुमको जी। लगता है ब्रह्मा देता है, विष्णु वो तो परमात्मा ही देते हैं ही और देते हैं। हाँ समझ में आया, समझ जो बोलते हैं हम लोग वैष्णव हैं, हम शैव है, ठीक है। होगा उनका कुछ भी, लेकिन हाँ वो तो वही, सोपाधिक हम सगुण सिर्फ है। कृष्ण का कृष्ण भी है, विष्णु स्वरूप है, सात्विक बल है, शक्ति है, माया उपाधि से है। लेकिन विष्णु का भी जो तत्व है वो परमात्मा ही विष्णु का भी, यानी है। और अगर कृष्ण कृष्ण जो को, है, हाँ हाँ कृष्ण जो है अवतार रूप में आए तो वह परमात्मा ही अवतार रूप में प्रकट हो गए। प्रकट हुए हैं, हाँ हम्म। हाँ समझ गए। तो देवता लोग भी ऐसा काम करते हैं, मैं सुन के बहुत सरप्राइज में हो गई। हम्म। हाँ, हाँ। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी, बहुत 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 धन्यवाद। नारायण। आज उपस्थित है प्रकाश आनंद ओसा, होस्ट है अनुराधा जेठे, बीना चितलिया, B.R. मोहन, दिनेश पटेल, दिव्या लाड, हेमा कोटक, जयंती पांडाल, आयुषी पटेल, लीलावती बड़ेकर, मैत्री पटेल, मीरा उच्चेल, नैना पुरोहित, नीरज जैन, पंकज भट्ट, पृथ्वीराज मालव, राय बहादुर कपूर, राम सेवक यादव, रिची पटेल, संजीवनी, श्रीरंग रानडे, शिवानंद पारे, सुनील ठाकुर, उर्वशी पटेल, उषा मेनन और विशाल बेड़े। तो आज इतने साधक उपस्थित है। कुछ वहां यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं। सभी साधकों, आज का दिन मंगलमय हो, परमार्थ करे, सबका कल्याण करे। सब साधकों को आज का ओम नमो नारायणाय। ओम नमो नारायणाय ओम स्वामी। नमो नारायणाय। ओम ओम नमो सभी नमो साधकों नारायणाय को स्वामी। ओम नमो नारायणाय। नारायणाय। ओम नमो नारायण स्वामी जी। नारायणाय। उससे निवेदन है आज का सत्संग पूर्ण करें। ओम नमो नारायणाय। आज का दिव्य सत्संग हम यही पूर्ण करते हैं। सभी साधकों को ओम नमो नारायणाय।